पॉकेट, रेक्टेंगुलर पॉकेट, मैकेनिकल 24। इससे पिछले के क्लासेस में हम लोगों ने एक अलग प्रोडक्ट लेकर के उस पर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया था। आज एक नया प्रोडक्ट लेके आए, नया मॉडल है हमारे पास, तो उस मॉडल पे हम अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करके करके देखेंगे। और एक नई चीज इस चीज में देखेंगे हम लोग कि क्लियर ऑफसेट कैसे किया जाता है। ये बड़ी काम की आती है। तो ये से क्लियर ऑफसेट हम कैसे करके देखते हैं। क्लियर ऑफसेट किस पोर्शन में, ये इस वाले पोर्शन में क्लियर ऑफसेट लिया जाता है। एक नया चीज हमें सीखेंगे यहाँ पे। नया एक नया एक ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे इस पे, क्लियर ऑफसेट करके, है ना। तो प्रोफाइल सेलेक्शन करेंगे, प्रोफाइल सेलेक्शन करके क्लियर ऑफसेट करेंगे इस पे। तो कैसे कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा ये हमें देखने को मिलेगा इस, बेसिकली इस प्रोडक्ट, इस मॉडल में हमें। तो हम कंटिन्यू करते हैं क्लासेस को। तो पहले हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम सिलेक्शन कोऑर्डिनेट, स्टॉक ज्योमेट्री को कैसे सेट करते हैं। तो फिर आज अगर कोई नया क्लासेस अगर देख रहा होगा तो वो देख, बेसिकली आप देख सकते हैं कैसे स्टॉक ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट को सेट किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू क्लास करते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये न्यू अपने को सेव कर लिया, इसको फोल्डर में सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद हमें क्या करना है कि कोऑर्डिनेट इसका सेट करना है। कोऑर्डिनेट ले लिया, कोऑर्डिनेट लेने के बाद इस पर क्लिक कर देंगे। बेसिक सेलेक्ट फेस पूछे, सेलेक्ट फेस, सेलेक्ट फेस ले लिया। उसके बाद ओके। नेक्स्ट अपना स्टेप्स आएगा कोऑर्डिनेट सेट करने का। तो कोऑर्डिनेट सेट कर दिया। अब क्या करना है, हमें इसका ज्योमेट्री सेट करनी है, ठीक। और कोऑर्डिनेट सिस्टम मैनेजर ओके कर देंगे यहाँ से। अब ओके करने के बाद एक स्टॉक सेट करना है, इसका टारगेट भी ले लिया। स्टॉक लेना है हमें, स्टॉक पे क्लिक कर देंगे इसमें, बेसिकली जाके आपके स्टॉक पे, इसी यही स्टॉक है हमारा, इसी स्टॉक पे क्लिक कर दिया। अब स्टॉक पे क्लिक कर दिया, इसकी साइज ये -6 आ रही है जेड के नीचे। जेड किधर है, ये पोर्शन है, तो इस साइड में ये वाला पोर्शन 6 ले रहा है, इसको हम 0 कर दिए। जेड प्लस पे ले लेते हैं 2 mm, ठीक है। अब ये ले लिया, अब इसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे यहाँ से। ओके कर दिया। अब क्या करना है, हमें इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये साइड इस कोऑर्डिनेट, स्टॉक और टारगेट सेट होने के बाद हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। तो ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे यहाँ से। तो बेसिकली कैसे करेंगे ये देखते हैं अपन लोग। अब ये जो हमने तीनों तीनों पैरामीटर्स को सेट कर लिया। अब तीनों पैरामीटर्स को सेट करने के बाद यहाँ पे ऑपरेशन पे क्लिक करना है, ऐड मिलिंग ऑपरेशन पे जाना है। ऐड मिलिंग ऑपरेशन सबसे पहला जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो कैसा, फेसिंग का करना है, फेस मिलिंग करना है। फेस पे क्लिक कर दिया यहाँ पे। क्लिक करने के बाद अब एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में हमें ज्योमेट्री, टूल्स, लेबल्स, टेक्नोलॉजी और लिंक, ये सारे पैरामीटर्स हमें सेट करने होते हैं। तो ये मैक पोजीशन आ गया। मैक पोजीशन क्या है, ये है कोऑर्डिनेट का पोजीशन दे रखा है 1:1। यहाँ पे न्यू बाउंड्री लेनी है, इस पर क्लिक कर दिया। अगर ये एडिट, एडिट का न्यू का हमें नया लेना है। हमें अगर नया आपने ले रखा होगा ऑलरेडी, अगर कोई बाउंड्री ले रखा होगा तो आप एडिट पे क्लिक कर सकते हैं, बट हमें भी यहाँ पे क्या लेना है, नया लेना है हमें, ठीक है। तो अपने को डिफाइन करना है इसको, इस पर क्लिक कर देंगे। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैट सिलेक्शन में जाके ओके कर देंगे। यहाँ से ओके करते ही ये रेक्टेंगुलर टाइप में ये इसको सेलेक्ट कर लेगा। ओके कर दिया। नेक्स्ट स्टेप है टूल का, टूल का सिलेक्शन करेंगे। सेलेक्ट कर दिया। अब सेलेक्ट करने में हमें क्या करना है, मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। एंड मिल ले ली या फेस मिल हमने ले लिया। फेस मिल लेके सेट कर दिया पैरामीटर्स। सेट करने के बाद ये ऑलरेडी सेट है, इसमें आप अगर कोई चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं, अगर टूल्स अवेलेबल है तो डायमीटर है, टूल्स का डायमीटर है, टिप डायमीटर है ना, डायमीटर तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, बेसिकली आप जाके। तो यहाँ से आरपीएम, जैसे मिलिंग है, हमें मिलिंग करना है ना कि टर्निंग करना है। तो ये फीड एंड स्पिन, टी क्या है, टी फॉर टर्निंग, एम फॉर मिलिंग के लिए। यहाँ से फीड, स्पिन रेट, फिनिश के टाइम क्या रहेगा यहाँ पे आपका फीड, फिनिश के टाइम आरपीएम क्या रहने वाला है वो। तो आप अगर इसको अनक्लिक कर दोगे तो वो सेम रफिंग वाला ही लेगा, तो ये रफिंग का ही लेगा ये। तो हम कर देते हैं। तो जो अगर फीड फिनिशिंग के टाइम पे जो mm/min होगा, जो फीड है वो 1000 होगा। और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैं कर दिया इसको 1200 कर दिया, है ना। आरपीएम को चेंज कर दिया, तो आप फीड एंड आरपीएम चेंज कर सकते हो आप बेसिकली यहाँ से।
इससे पहले काफ़ी लेक्चर्स में ये चीज़ें डेप्थ में बताया हुआ है, तो आप जाके पीछे के लेक्चर में आप देख सकते हैं इसको। डे 1, डे 2, डे 3 में बेसिक फंडामेंटल्स बताया था इसका। ओके, तो इसको सेव कर देते हैं इसको। सेव कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप्स आता है, सेव करने के बाद एग्जिट। नेक्स्ट स्टेप आता है लेवल। हमें लेवल सेट करना है। तो बाय द टॉप ऑफ द स्टॉक, स्टॉक हमने लिया था वो 2 क्या लिया था, इस मॉडल से ज़्यादा लिया था तो वो, और कितने डेप्थ तक, टारगेट 2 इक्वल स्टेप डाउन 1 कर दिया इसको। अब टेक्नोलॉजी पे चलते हैं। अब टेक्नोलॉजी में ये हैच है, ये कंट्यूर ले रहे हो आप, तो उसके लिए मैं कंट्यूर लेता हूँ, है ना। अब कंट्यूर में 70% एरिया इंगेजमेंट रहेगा, ठीक है। ये कर दिया। फ्लोर ऑफसेट है, अगर फ्लोर पे कोई और ऑफसेट अगर 0 0 है, अगर कोई मटेरियल आप नहीं छोड़ना चाहते, पूरा नहीं छोड़ना चाहते हो आप, तो उसके में क्या है, 0 0 कर दोगे। अगर आप फिनिशिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, तो उसमें क्या 0.5 कर दिया यहाँ से। अब 0.5 कर दिया तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिनिशिंग करनी पड़ेगी। मटेरियल रफिंग तो करेगा, रफिंग करने के बाद 0.5 मटेरियल छोड़ देगा। जो छोड़ देगा वो रेस्ट ऑफ द मटेरियल होगा 0.5 का, उसको फिनिशिंग ऑपरेशन से करना होगा। तो आप यहाँ पे फिनिशिंग, अगर यहाँ पे 0 कर दोगे तो यहाँ फिनिशिंग को अनक्लिक कर देंगे आप यहाँ पे, ठीक है। अब लिंक है, ये कंट्यूर है। जो कंट्यूर में जो क्या आ रहा है, ये शार्प कॉर्नर आ रहे हैं, इसको आप रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको फिलेट में रेडियस में। जिससे क्या होगा, टूल एक फ्लो में चलेगा, मतलब कोई डैमेज होने क्या या फिर टूल का इफेक्ट नहीं आएगा ना, तो वर्क पीस पे कोई इफेक्ट आएगा। ये एक्सटेंशन है टूल का। ये जो आउटसाइड में इस एरिया से कितने आउटसाइड में निकलेगा, वो करीब में 15% कर दिया कि जो टूल का जो 15% एरिया है वो बाहर निकलेगा, जिससे क्या होगा कि कम्प्लीटली इस साइड में मशीनिंग हो जाएगी, इस लेफ्ट साइड राइट साइड में कोई मटेरियल लेफ्ट नहीं होगा इस साइड में, ठीक है। ये कर दिया, 7 कैलकुलेट कर दिया इसको। 7 कैलकुलेट करने के बाद शिमुलेट करके एक बार ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लेंगे इसको, सॉलिड वेरीफाई। इसके बाद से ओके, स्पीड कम कर दिया इसका मशीन का। ये कौन सा हो गया, मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, फेशिंग कर रहा है इस टाइम, ठीक है। ये फेशिंग मिलिंग दोनों ही हो गया। अब क्या करना हमें, अब हमें फिलेट ये कर दिया। नेक्स्ट स्टेप्स हम अपना आता है, जैसे कि ये अगर जैसे मैं बोलूँ, ये टेक्नोलॉजी पे गए थे हम लोग, टूल पे, ये टेक्नोलॉजी पे जैसे हम लोगों ने किया था यहाँ पे टेक्नोलॉजी में ये, तो एक अलग सा पाथ क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो, ये जो ना पाथ क्रिएट हो जाएगा एक 0.5 का, ये तो टूल का है ही ये, बट यहाँ पे ये दो दो पाथ चला। लेकिन ये जो इसके इसके बीच में ना, ये फिनिशिंग का पाथ क्रिएट हो जाता है ना। तो ये पाथ क्रिएट हो जाएगा फिनिशिंग पे आप क्लिक कर दोगे तो, ठीक है। इसके बाद 7 एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से। अब जो नेक्स्ट स्टेप्स आता है अपना, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, कौन से कटिंग करनी है, ये प्रोफाइल कट करना है। ये प्रोफाइल इस साइड का, ये प्रोफाइल जो दिख रहा है ना, ये हमें ब्लेंड करना है इसको। उसके लिए सीधे से जाना अपने को ऑपरेशन में ऐड मिलिंग ऑपरेशन, प्रोफाइल, मिलिंग ऑपरेशन प्रोफाइल, प्रोफाइल में मैक पोजीशन न्यू, मैक पोजीशन में जाके उसके बाद चैन लिस्ट ले लेंगे। चैन लिस्ट क्लिक कर दिया, यस। इसके बाद से ओके। अब प्रोफाइल में अगर हमें करना होता है तो टूल का सिलेक्शन करेंगे, एंड मिल टूल ले लेंगे, इसमें सेलेक्ट टूल ले लेंगे यहाँ से, एंड मिल टूल ले लिया। एंड मिल टूल हम ले लेते हैं यहाँ पे 24 का, है ना। और फ्लूट कितना 2 हो गया। आरपीएम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो आप इसको, जो चलाना चाहते हो। तो फिर ये हो गया रफिंग के लिए, और ये हो गया फिशिंग का आरपीएम। फिशिंग का आरपीएम है, ये क्या है, फीड का है, फीड है यहाँ पे। इसको जैसे अनक्लिक कर दो, जैसे मैंने पिछली बार बताया, ये अनक्लिक कर दोगे आप, वो फिनिशिंग का नहीं, रफिंग का ही लेगा ये। तो फिनिशिंग और रफिंग के लिए दोनों आप फीड आप अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हो, और फिनिशिंग और रफिंग के लिए अलग अलग आरपीएम भी सेलेक्ट कर सकते हो आप। तो ये बेसिकली कंप्लीट होने के बाद सेव एंड एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से। एग्जिट होने के बाद हमें लेवल सेट करना है कि कहाँ से कहाँ तक हमें मशीनिंग करनी है। लेवल में अब बाय द यूजर डिफाइंड होना चाहिए। अपर लेवल ये है अपना। नेक्स्ट स्टेप्स क्या आता है हमें, नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोफाइल का डेप्थ। प्रोफाइल का डेप्थ क्या है, ये प्रोफाइल का डेप्थ है, प्रोफाइल का डेप्थ ले लिया। अब
हमें टेक्नोलॉजी पे जाना है। अब टेक्नोलॉजी में देखना है कि ये टूल किस साइड है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड में है। तो टूल क्या है, लेफ्ट साइड में, तो करेक्ट है। अगर इस साइड में होता तो ये फिर ये मटेरियल कट करता, जो हमें कट नहीं करना वो कट करता, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता। ठीक है, हमें क्या करना है कि वॉल को ऑफसेट भी करना है, मतलब कि वॉल, फ्लोर तो है नहीं इसमें, केवल वॉल है, तो वॉल पे ही हम फिनिशिंग परफॉर्म कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टेप डाउन कितना आ रहा है, तो हम 5 5 का मैक्सिमम स्टेप डाउन करेंगे रफ में, 5 का, फिर 5 का, फिर 5 का, ऐसे ऐसे करके आएगा। एक्सटेंशन ओवरलैप का क्या मतलब होता है, एक्सटेंशन ओवरलैप का मतलब कि जैसे कि यहाँ पे ये रहा, एक सेकेंड, ये और जैसे यहाँ पे आके मटेरियल कटिंग टूल हमारा रुक गया, रुकने के बाद यहाँ पे आएगा, फिर वापस आएगा, मतलब इतना एरिया कवर करने के बाद दोबारा फिर से कटिंग स्टार्ट करके जाएगा ये, इस तरीके से करेगा। तो इसको आप कर सकते हो 5। मैक्सिमम स्टेप डाउन जो होगा इसमें फिनिशिंग का टाइम में कितने का, 5 का, है ना। तो ये क्लियर ऑफसेट है, क्लियर ऑफसेट इसमें करना नहीं है, हमें नेक्स्ट वाले स्टेप में देखेंगे, नेक्स्ट जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसमें इसको देखेंगे। ये जिग जैग ओपन वन वे, एक साइड से कटिंग करेगा, फिर वो ऊपर उठ के जाएगा, इधर आएगा, फिर एक साइड से कटिंग करेगा। जिग जैग में क्या होगा, दोनों साइड से कटिंग करेगा, जैसे हमने वन वे कर दिया इसमें। रॉ मटेरियल रीसेट, अब ये सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 7 कैलकुलेट, और इसके सिमुलेट कर दिया इसको, सॉलिड वेरीफाई, सॉलिड वेरीफाई करने के बाद हमें ऑपरेशन ये परफॉर्म ये हो गया, ये फिनिशिंग का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ये टूल परफॉर्म हो गया। अब इसको सेव एंड एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से, सेव एंड एग्जिट। ओके, अब जो नेक्स्ट स्टेप्स है हमारा, ये प्रोफाइल कट करना है। तो इसे पॉकेट से भी, ओपन पॉकेट का मशीन परफॉर्म कर सकते हो, ओपन पॉकेट भी चला सकते हो, प्रोफाइल से क्लियर ऑफसेट करके इसको भी कटिंग कर सकते हो। तो आप क्लियर ऑफसेट करके देखते हैं इसको, एड मिलिंग प्रोफाइल। अब प्रोफाइल में आप जब भी सेलेक्ट करोगे, जैसे मैंने रैंडम इसको सेलेक्ट कर दिया, तो ये पूरी प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेगा। तो हमें क्या करना है, सिंगल करना है इसको। मैक पोजीशन पे जाएंगे, मैक पोजीशन पे जाते ही अब हमें सिंगल प्रोफाइल सेलेक्ट करना है, ये सिंगल प्रोफाइल सेलेक्ट करना है, ना कि पूरा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं अभी सेलेक्ट करूंगा, ये पूरा प्रोफाइल सेलेक्ट कर लिया, तो ये क्या रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सिंगल प्रोफाइल सेलेक्ट करना है। तो इनेबल चैन डायरेक्शन को अनक्लिक करके ये सेलेक्ट कर लिया, और ये फिर अलग से ये प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। ठीक है, अब इसको ओके कर देंगे यहाँ से। नेक्स्ट स्टेप्स आता, नेक्स्ट स्टेप्स क्या आता, सेलेक्ट कर लिया, दूसरा स्टेप। अब ये क्या आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो जाए। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये इधर से ऐसे कट कर जाए, ये इधर से कट के चले जाए। इस पर राइट क्लिक करके रिवर्स कर देंगे यहाँ से, इस साइड में जाएंगे, फिर इस साइड में जाएंगे सेलेक्ट करके। ओके, अब टूल में जाने के बाद हमें क्या करना है, टूल लेना है यहाँ से, हमें टूल लेना है। तो एंड में ले लिया, एक एंड में ले लिया, एंड में ले लिया, जैसे मैं 12 का 60 का कटर ले लेंगे यहाँ से, एंड मिल कटर ले लिया इसको, है ना। तो इसको सेलेक्ट कर दिया, एंड में स्पीड भी आप सेलेक्ट कर लो यहाँ से। ओके, सेव एंड एग्जिट हो जाएंगे, एग्जिट, एग्जिट होने के बाद लेवल सेट करना है हमें बाय द टॉप ऑफ द टारगेट, और यूर डिफाइंड प्रोफाइल डेप्थ, ये प्रोफाइल डेप्थ ले लिया, इसको सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में हमें कोई स्टेप डाउन, फ्लोर भी है, वॉल भी है। फ्लोर कहने का मतलब कि ये फ्लोर है, ये फ्लोर है, ये वॉल है। तो मैं फिनिशिंग करना चाहता हूँ, इसको स्टेप डाउन में करेंगे, रफ नंबर ओवरलैप 5, ओवरलैप मतलब कटर यहाँ पे जहाँ से एंड होगा, फिर आगे जाएगा, फिर वो ओवरलैप करेगा। ये मैक्सिमम स्टेप डाउन 5, राउंडेड, इक्वल स्टेप डाउन 0.5, क्लियर ऑफसेट करते हैं। अब क्लियर ऑफसेट करेंगे, जैसे कि अगर क्लियर ऑफसेट मैं नहीं करता हूँ, उस केस में क्या होगा कि एक ही पाथ पे चलेगा, वो पूरा कट करके नहीं करेगा। तो देखना आप कैसे ये क्या प्रॉब्लम क्या आने वाली है इसमें। सेव एंड एग्जिट, ये मटेरियल छोड़ दिया ये, तो ये करेक्ट है नहीं। तो अपने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लियर ऑफसेट करना है। तो क्लियर ऑफसेट जैसे मैं इसको ले लिया 25 का या 15 का लेके चलता हूँ इसको, स्टेप ओवर दे दिया 5 का, है ना। सेवन कैलकुलेट, सिमुलेट, सॉलिड वेरीफाई, चेक करते हैं इसके ऊपर। अभी भी ये ऑफसेट कम पड़ रहा है, हमें ऑफसेट थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, फिर ये कट कर देगा कंप्लीट ये। तो कितने का ऑफसेट कर दें, 35 का ऑफसेट कर देते हैं इसको। सेवन कैलकुलेट,
सिमुलेट, सॉलिड वेरीफाई, अब इस केस में क्या मटेरियल नहीं छोड़ा, तो मैंने ऑफसेट प्रॉपर ऑफसेट दे दिया, तो इस तरीके से मटेरियल नहीं छोड़ा है, ठीक है। अब जैसे ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, यहाँ से क्या हो गया, सेबल एग्जिट हो जाते हैं यहाँ से। अब दूसरा ऑपरेशन हमें क्या करना है, पॉकेट कट करना है। ऑपरेशन पे गया, एड मिलिंग ऑपरेशन, पॉकेट, पॉकेट, पॉकेट का हमें ज्योमेट्री सेलेक्ट करना है, फिर हमें उसमें परफॉर्म करना पड़ेगा। तो न्यू, न्यू करने के बाद पॉकेट पे क्लिक करेंगे, ज्योमेट्री सेलेक्ट करेंगे, पहले करना है हमें ज्योमेट्री सेट करना है इसका। तो ज्योमेट्री ले लेते हैं, यहाँ से ज्योमेट्री ले लिया, तो हमें टूल का सिलेक्शन करना है, टूल का सिलेक्शन करेंगे। ओके, ओके करने के बाद हमें टूल का सिलेक्शन करना है, टूल पे जाएंगे, टूल में सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद हमें 16 एंड मिल ले लिया, एंड मिल ले लिया 60 का, कितने का, 16 का एंड मिल ले लिया, है ना। 16 का एंड मिल लेने के बाद सेव एंड एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से। स्पीड एंड आरपीएम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। लेबल, लेबल पे जाएंगे, सेलेक्ट करते लेबल पे वाइट टॉप ऑफ द टारगेट, ठीक है। पॉकेट की डेप्थ कितनी है, उस पॉकेट की, पॉकेट की डेप्थ ये है 25 mm है, 0 से नीचे। इक्वल स्टेप डाउन 5, टेक्नोलॉजी 50% ओवरलैप, कंट्यूर, ओके, फ्लोर ऑफसेट 0.5, 0.5, वॉल, वॉल नंबर ऑफ फिनिश के लिए नंबर ऑफ पास कितना होगा, 1 हो जाएगा। या सेलेक्ट, सेवन, कैलकुलेट, और ये ऑप्शन सिमुलेट, सॉलिड वेरीफाई, सॉलिड वेरीफाई करने के बाद हमें प्ले बटन पर क्लिक करना। अब ये क्या कट गया, पॉकेट कट गया हमारा। अब दूसरा हमें ऑप्शन क्या था, दूसरा दूसरा हमें क्या करना है, ये पोर्शन कट करना है। तो डिलीट नहीं चलाएंगे, हम लोग चला देते हैं इसका प्रोफाइल, या पॉकेट ऑपरेशन ही परफॉर्म कर देते हैं इस पर, पॉकेट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इसको। तो पॉकेट ऑपरेशन में क्या करना है अपने को, ऑपरेशन, एड मिलिंग ऑपरेशन, पॉकेट, सर्कुलर पॉकेट कट करना है। सर्कुलर पॉकेट में ज्योमेट्री सेट करनी है, तो ज्योमेट्री सेट करते हैं पहले, इसके बाद ज्योमेट्री सेट किया, ले लिया इसको, न्यू, करने के बाद ये कंटिन्यू, इसको सेलेक्ट करना चेन लिस्ट पे, चेन लिस्ट में सेलेक्ट कर लिया, ओके। अब दूसरा हमें करना है, इसका डेप्थ देना है, टूल का सिलेक्शन करना है, सेलेक्ट, टूल ले लेते हैं 16 वाला ही टूल ले लिया, टूल 60 या 4 ये टूल ले लिया, इसके बाद से ओके, सेलेक्ट 16 ये टूल भी ले लिया। अब लेवल, पॉकेट का डेप्थ, पॉकेट का डेप्थ, ये पॉकेट का डेप्थ हो गया, ओके। ज्योमेट्री में बस सेलेक्ट कर देते हैं, ये जो हमने मॉडल सेलेक्ट किया है वो सेलेक्ट है कि नहीं, पर ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये बाहर वाला यहाँ तक था, हमने जो यूजर डेप्थ ले लिया ये ले लिया, तो फिर हमें लेना था ये, इसको करेक्ट करते पहले चल के टेक्नोलॉजी में या लेवल में, लेवल में पॉकेट का डेप्थ, पॉकेट का डेप्थ में ये सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ओके, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में हमें वॉल का ऑप्शन देना है, केवल फ्लोर तो है ही, फिनिश वॉल, इसके बाद से सेवन, कैलकुलेट, सिमुलेट, वेट करते हैं, सॉलिड वेरीफाई, सॉलिड वेरीफाई करने के बाद प्ले बटन पर क्लिक कर देंगे, एक पोर्शन बनने लगा। अब इस पे क्या करता है, तो काउंटर की तरफ में बनाना है इसको, इसको सेव एंड एग्जिट हो जाएंगे। अब काउंटर के लिए बनाना हमें, ठीक है? अब काउंटर में बनाना है, तो अब क्या करना है हमें, ऑपरेशन पे जाना है, ऑपरेशन पे ऐड मिलिंग ऑपरेशन, पॉकेट, कैसा पॉकेट है, रेक्टेंगुलर या सर्कुलर, कैसा पॉकेट है, सर्कुलर है,
सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद से यस, ओके ओके, टूल टूल ले लेंगे, एंड मिल कटर सेलेक्ट और ओके, लेबल, लेबल में ओके, डेप्थ, डेप्थ टेक्नोलॉजी, सेम टेक्नोलॉजी रहेगी, 0.5, 0.5, फाइन लेंथ तो है ही नहीं इसमें, 0.5, फ्लोर एंड वॉल, तो फ्लोर ही किया था, फ्लोर तो है ही नहीं इसमें, है फ्लोर इसमें है क्योंकि ये देख सकते हो ये फ्लोर का ही है ना, वॉल नहीं है। तो नंबर ऑफ पासेस 1, 7 कैलकुलेट, सिमुलेट, सिमुलेट करने का सॉलिड वेरीफाई, बटन पे क्लिक करते हैं, क्लैश हो रहा है आर वर्क, तो मेरे को क्लैश हो रहा है, थोड़ा सा इसका इंक्रीज करना पड़ेगा लेंथ, 2 में जाके सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद टूल में चेंजेस करना है, यहाँ जाएंगे सेलेक्ट करके टूल में चेंजेस कर देंगे, एंड में कोई दूसरा ले लेते हैं इसको, ठीक। और ये जो हार्बर था ये कोलाइड कर रहा था, तो ये 90 का कर दिया, इस शोल्डर लेंथ को 55 का कर दिया, ठीक। अब ये सेव एग्जिट, लेवल सेट कर दिया टेक्नोलॉजी, अब इसको क्या कर सकते हैं, सेव एंड कैलकुलेट करके चेक करते हैं, दूसरा ऑप्शन सिमुलेट, सिमुलेट करना, सॉलिड वेरीफाई, और हमें सिमुलेट करना है, ये सिमुलेट हो गया। अभी ड्रिलिंग ऑपरेशन एक करना रह गया है, तो ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लेते हैं इसको कैसे किया जाता है, कंप्लीट वीडियो लेक्चर हो जाएगा। ड्रिलिंग ऑपरेशन कौन सा, ये दो करना है हमें, ऑपरेशन पे जाने के बाद हमें ऐड ड्रिलिंग ऑपरेशन में, ड्रिलिंग ऑपरेशन है, ड्रिलिंग, तो न्यू, न्यू में क्लिक कर दिया, और ये पे ड्रिलिंग पे क्लिक करना है, मतलब एक सेंटर ड्रिल करना है या डायरेक्ट हमें ड्रिल कर देना है, ये हमें डिसाइड करना है, ड्रिल ज्योमेट्री ये, और इसको ले लिया, ओके, तो हमें टूल पे जाना है, टूल पे सेलेक्ट करना है, टूल सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है और टूल लेना है, ड्रिल 16, यहाँ पे मैं जैसे 10 का लिया था, 10, 80 नियर अबाउट, इसके बाद 7 एग्जिट, 7 एग्जिट हो गए, फिर लेवल पे सेट करना है, तो उसका लेवल क्या है ड्रिल का, अपर लेवल, बॉटम का डेप्थ, सेट पे क्लिक कर दिया, टेक्नोलॉजी सही है, ड्रिल साइकिल FG1 रिटर्न, ड्रिल साइकिल जेड, ये कंप्लीट हो गया, G81 है ड्रिलिंग साइकिल टाइम, दूसरा क्लिक डिफॉल्ट है, मोशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, लेवल ज्योमेट्री टूल, लेवल ज्योमेट्री टेक्नोलॉजी, ये सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद इट बाई डिफॉल्ट ही है, वो डिफॉल्ट हमने ले लिया, अब इसको 7 कैलकुलेट करके इस ऑप्शन पर सिमुलेट करके चेक करते हैं इसको, सॉलिड वेरीफाई, अब जैसे ये थ्रू होल नहीं हो रहा है तो अभी थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें, तो उसके लिए बेसिकली हमें क्या करना है कि लेवल पे जाना है,
लेवल पे जाने के बाद यहाँ पे -3 कर देते हैं यहाँ से, तो उसको फुल डायमीटर पे 7 एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से। 7 एग्जिट होने से पहले 7 कैलकुलेट करना है, फिर सिमुलेट करना है, सिमुलेट करके चेक कर लेना, सिमुलेट कर दिया और सॉलिड वेरीफाई कर दिया, और सॉलिड वेरीफाई करने के बाद प्ले बटन पर क्लिक किया। अब ये कंप्लीट हो गया है करके इसके एक ही बार सारी मशीनिंग ऑपरेशन करके इसको चेक करते हैं इसको। तो सारे को क्लिक कर दिया, इसको क्लिक करने के बाद एक साथ सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके चेक करेंगे इसको। सिमुलेट, सॉलिड वेरीफाई, ओके, फिनिशिंग, फिनिशिंग, प्रोफाइल मिलिंग, प्रोफाइल, पॉकेट, रेक्टेंगुलर पॉकेट, सर्कुलर पॉकेट, कंट्यूर, ओके, कंप्लीट हो गया है। लेकिन नेक्स्ट क्लासेस में कुछ और एक मॉडल से देखेंगे, उसमें नए ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे इसको। नेक्स्ट क्लासेस में आपसे मिलते हैं एक नए मॉडल के साथ। ओके, थैंक यू।